नमस्कार। 16 अगस्त 2024। तो चलिए बात करते हैं आज सबसे बड़ी खबर की। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चुनाव तारीखों का ऐलान किया। वहीं अभी महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। इसके साथ ही 46 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का भी अभी ऐलान नहीं हुआ है। तो कब तक होंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव और कब तक आ जाएंगे इनके नतीजे, जानने के लिए देखिए यहाँ रिपोर्ट। देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिनमें से 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों से शुक्रवार को पर्दा उठ गया। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर और हरियाणा की विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों राज्यों की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव करवाने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इन 3 चरणों में 18 और 25 सितंबर के साथ 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। 4 अक्टूबर को नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं बात करें हरियाणा की, तो वहां 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और इसके नतीजे भी 4 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे। दोनों ही राज्यों की 90 सीटों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। वहीं बात करें महाराष्ट्र और झारखंड की, तो फिलहाल इन दोनों राज्यों में वोटिंग नहीं होगी। इसके साथ ही चुनाव आयुक्त ने उपचुनावों को लेकर कहा कि हम 46 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराएंगे। चुनाव आयुक्त ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया कि हरियाणा में करीब 2 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 87 लाख मतदाता इस बार वोट डालेंगे। खास तौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को लेकर कहा कि इस बार वहां की आवाम तस्वीर बदलना चाहती है, इसलिए उन्होंने बुलेट और वॉयकट की जगह बैलेट चुनने का काम किया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जाएगा और उसी समय 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव की तरह इस बार विधानसभा चुनाव में भी संविधान बड़ा मुद्दा बनने वाला है और कांग्रेस ने तो इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसे लेकर आज एक बड़ा ऐलान पार्टी ने किया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को संविधान के नाम पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और इसके पीछे उसके ही लोग जिम्मेदार निकले। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने तो इस मुद्दे को जमकर उठाया कि अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तो वह संविधान बदलने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस एक बार फिर संविधान को बचाने की मुहिम लेकर मैदान में उतरी है। शुक्रवार को कांग्रेस ने संविधान रक्षक कैंपेन लॉन्च किया है। यह कैंपेन 100 दिन तक चलेगा और 26 नवंबर को इसका समापन होगा। बता दें कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी ने सेफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसमें रजिस्टर कर संविधान रक्षक सर्टिफिकेट लेकर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद अजय माकर ने बताया कि अब तक 3 लाख लोगों ने संविधान रक्षक के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उन्होंने इस मुहिम को लेकर और जानकारी साझा करते हुए बताया कि पार्टी ने महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में इस मुहिम को लॉन्च कर दिया है और शुक्रवार को वहां दिल्ली में भी लॉन्च कर रहे हैं। धीरे धीरे अगले 100 दिनों में इसे पूरे देश में लॉन्च कर दिया जाएगा। वहीं दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए हर गाँव में एक पुरुष और एक महिला संविधान रक्षक के तौर पर अपॉइंट्स बड़ा अभियान शुरू कर रही है, जिससे बीजेपी मुश्किल में फंसती दिख रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पूरी दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी को परेशान कर रही है। अब दुनिया भर के बड़े उद्योगपति राहुल से मुलाकात करने का इंतजार कर रहे हैं। फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लू तो राहुल गांधी से मिलने के लिए ही पहुंच गए। तो इस मुलाकात के क्या है मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राहुल ने उनसे भारत और विश्व में तकनीकी नवाचार के भविष्य पर चर्चा की। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज मुझे फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लू से मिलकर खुशी हुई। भारत और दुनिया में तकनीकी नवाचार के भविष्य पर हमारी बातचीत दिलचस्प रही। सही समर्थन के साथ भारत का तकनीकी उद्योग एक महत्वपूर्ण छलांग के लिए तैयार हो सकता है। बता दें कि यंगलू को इस साल जनवरी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फॉक्सकॉन वैश्विक स्तर पर लगभग 70% आय बनाती है। देश में स्थानीय विनिर्माण की दिशा में भारी निवेश कर रही है। इसके अलावा तमिलनाडु में फॉक्सकॉन की आईफोन 7 से अधिक लोगों को रोजगार देती है और उनसे राज्य में एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक इकाई में 1600 करोड़ का निवेश करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिससे 6000 नौकरियां पैदा होंगी। वहीं फॉक्सकॉन चेयरमैन की राहुल गांधी से मुलाकात से एक बात साफ हो गई है कि पूरी दुनिया की नज़र अब राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी से फॉक्सकॉन के चेयरमैन की मुलाकात से साफ हो गया है कि दुनिया वालों की नज़रों में अब राहुल गांधी आ गए हैं। दूसरी तरफ इस समय देश की नज़र हरियाणा पर है, जहाँ 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन से पहले ही जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। पार्टी से टिकट मांगने वालों में बीजेपी और जेजेजी के दिग्गज नेता भी शामिल हो गए हैं। इससे साफ है कि राज्य में कांग्रेस के पक्ष में रुझान दिखाई दे रहे हैं।
हरियाणा में कांग्रेस ने 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के दावेदारों के बीच दूसरा सर्वे शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने 10 अगस्त तक चुनाव के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें 90 सीटों पर 2556 दावेदार सामने आए हैं, यानी एक सीट पर 28 से अधिक दावेदार सामने आए हैं। कांग्रेस में टिकट के लिए आवेदन करने वालों में सबसे चौंकाने वाला नाम बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर के भाई राजवीर लाला का है। राजवीर लाला बीजेपी के भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर का पूरा चुनाव प्रचार भी संभालते हैं। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोजाना डेली ऐसी न्यूज़ मिलती रहेगी। थैंक यू।